हाय, वेलकम चंचल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डायरेक्शन अर्थात दिशा का नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हम जानते हैं। फर्स्ट क्लास में हम बताए थे हम लोगों को कि कैसे हम राइट घूमे, कैसे लेफ्ट घूमे, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका डायरेक्शन वगैरह बताए थे, किस तरह का घूमा जाता है। उस पर बेस दो चार क्वेश्चन भी बताए थे। अगर वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो इसको देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए कोई अगर आपको कह देगा कि एक बार बाएं घूमिए, तो एक बार बाएं घूमिए या फिर 3 बार दाएं घूमिए, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एक बार बाएं घूमना और 3 बार दाएं घूमना, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 3 बार दाएं घूमने का आएगा तो 3 बार दाएं घूम कर नहीं, एक बार बाएं घूम जाइए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम आंसर आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगना है टॉपिक कर रहा है कि अगर एक बार राइट घूमने का आएगा तो 3 बार क्या लेफ्ट, मतलब एक बार दाएं घूमने का है आपको तो 3 बार क्या घूम जाओ, बाएं घूम जाओ। तो 3 बार जब बाएं घूमिएगा तो वो भी क्या आ जाएगा, बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब 3 बार अगर बाएं घूमने का रहा तो एक बार दाएं घूम जाइए, फिर एक बार दाएं का रहा था 3 बार बाएं घूम जाइए, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर 2 बार कहेगा और दाएं घूमना, 2 बार कहे दाएं घूमिए तो 2 बार दाएं घूमिए फिर 2 बार बाएं घूमिए, दोनों बराबर होगा। 2 बार दाएं घूम जाइए फिर 2 बार बाएं घूमिए, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसका सीधा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। मान लीजिए कि वो अगर पहले नॉर्थ में है तो अगर 2 बार दाएं है फिर 2 बार बाएं घूमेगा तो सीधे कहाँ आ जाएगा, साउथ में आ जाएगी। उसका डायरेक्शन सीधा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वही बोल रहे हैं कि मतलब अगर 2 बार दाएं है फिर 2 बार बाएं कहेगा तो डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, सीधा अपोजिट हो जाएगा। आगे अगला टॉपिक है, अगर कहेगा 4 बार राइट घूमिए या फिर 4 बार लेफ्ट घूमिए तो दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। 4 बार मतलब राइट घूमना है फिर 4 बार लेफ्ट घूमिएगा तो सेम ही डायरेक्शन में आइएगा। मान लीजिए कि पहले आप उत्तर दिशा में है, ठीक है, नॉर्थ में है, तो 4 बार घूमिएगा दाएं, तो 4 बार घूमने के बाद फिर आप कहाँ आ जाइएगा, नॉर्थ में ही आ जाइएगा। अगर क्या है 4 बार दाएं घूमिए तो 4 बार अगर दाएं घूमिएगा तो भी फिर कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। दोनों डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। जिसमें हम यहाँ पे एक फिगर के अनुसार हम देखते हैं, यहाँ पे मान लो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ चलेंगे तो एक बार हुआ 1 राइट, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 2 राइट, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 3 राइट, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 4 राइट। तो फिर वो कहाँ आ गए, नॉर्थ ही पर आ गए। तो मैंने नॉर्थ पर से चलना स्टार्ट किए और 4 बार में फिर वो कहाँ आ गए, नॉर्थ पर ही आ गए। अगर कहे कि बाएं घूमिए 4 बार तो 4 बार बाएं घूमना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से फिर यहाँ घूमिए तो एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे, 2 बार यहाँ से यहाँ जाएंगे, 3 बार यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 बार फिर कहाँ आ गए, वही डायरेक्शन में आ गए जिस डायरेक्शन में पहले थे। वही डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गए। पहले हम लोग कौन सा डायरेक्शन में थे, नॉर्थ में थे, और पूरा 4 बार घूमने के बाद फिर हम लोग क्या आ गए, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। अगर क्या देगा कि एक बार राइट घूमिए या फिर एक बार लेफ्ट, एक बार राइट घूमना है और एक बार लेफ्ट घूमना है, मतलब एक बार दाएं घूमना है एक बार बाएं घूमना है। कहेगा एक बार दाएं जाइए एक बार बाएं जाइए, मतलब एक बार क्लॉकवाइज घूमना है 90 डिग्री, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 90 डिग्री। तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये भी क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगी। अगर क्या है कि 5 बार राइट घूमिए, 5 बार राइट घूमने कहेगा तो 5 बार हमको राइट नहीं घूमना पड़ेगा, एक ही बार घूमना पड़ेगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं। अभी हम इससे पहले हम बताएं कि अगर 4 बार घूमते हैं तो सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो पहले हम 4 बार घूम देंगे तो बचेगा कितना बार, एक बार बचेगा। तो एक बार घूमेंगे तो क्या एक ही बार ना घूमना पड़ेगा, तो एक बार घूमेंगे तो कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा। तो मानो कि नॉर्थ में है तो एक बार घूमे तो कहाँ आ गया, ईस्ट में। तो सेम डायरेक्शन मतलब एक बार क्या क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, अगर राइट कहेगा तो, अगर यही कहेगा लेफ्ट तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ है तो वेस्ट आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार एक इसका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत
बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है जो बन नहीं पाता है। इसको ये अगर कोई कह रहे हैं कि 125 बार दाएं घूमिए, तो 125 बार आप दाएं घूमते रहिए, कितना देर घूमिएगा। अगर ये सब क्वेश्चन ये मेथड नहीं पता है तो घूमते रह जाइएगा, एक क्वेश्चन में लग जाएगा आपको आधा घंटा। और जब ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको सेकंडों में ये सोल्यूशन हो जाएगी। ऐसा जितना भी क्वेश्चन आएगा सब सेकंडों में सोल्यूशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिए ध्यान दीजिएगा। इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, जो कह रहा है कि एक बार लेफ्ट घूमना है तो 3 बार राइट के बराबर होगा। एक बार राइट 3 लेफ्ट के बराबर होगा। 2 राइट 2 लेफ्ट के क्या होगा, बराबर होगा। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर 4 बार क्या आएगा राइट और या फिर 4 बार लेफ्ट क्या आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या जाएगा, सेम ही रहेगा। उसका डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगी। अगर फिर क्या आएगा कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट घूमना है तो उसका सेम डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। एक बार राइट एक बार लेफ्ट, फिर वो घूम के वहीं आ जाएगा जहां से वो कहा क्या किया है, स्टार्ट किया है। और फिर कहेगा कि 5 बार राइट घूमना है तो 5 बार राइट ना घूम के एक बार राइट घूम जाइए, आपको बराबर होगा, वही बराबर होगा 5 के बराबर। या फिर अगर कहेगा 5 बार लेफ्ट घूमिए तो 5 बार लेफ्ट ना घूम के एक बार ही लेफ्ट घूमिए, अब 5 बार लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर चलिए इसी पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप में क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा सही से ताकि समझ में आ सके। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत अच्छा बताने वाले हैं क्वेश्चन और न्यू कॉन्सेप्ट पर बताने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका चेहरा वेस्ट में है। एक व्यक्ति जिसका चेहरा कहाँ है, वेस्ट में है, अर्थात पश्चिम दिशा में है। तो 125 बार अपनी दाएं तरफ मुड़ता है। 125 बार कहाँ, अपनी दाएं तरफ, मतलब क्लॉकवाइज में मुड़ता है। तो उसका चेहरा किस ओर होगा, तो उसका चेहरा किस ओर हो जाएगा, वो पूछ रहा है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जिसका चेहरा, सही से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति है जिसका चेहरा वेस्ट की ओर है। एक व्यक्ति जिसका चेहरा कहाँ है, वेस्ट में है। वो 125 बार अपनी दाईं तरफ मुड़ता है। 125 बार वो क्या करता है, राइट मुड़ता है। तो उसका चेहरा किस ओर होगा, उसका चेहरा किस ओर होगा, वो निकालने का रहा है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या, उसका चेहरा है किधर, तो वेस्ट में है। तो हम वेस्ट लिख देते हैं, उसका चेहरा कहाँ है, वेस्ट में है। एक ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हम पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले एक ग्राफ ऐसा और बना लीजिएगा जिसमें यहाँ ऊपर में क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, ईस्ट होगा, साउथ होगा, इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इस तरह के फिगर बनाने से ये नहीं होगा कि आप कंफ्यूजन नहीं हो पाएंगे। कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि किधर वेस्ट है, किधर ईस्ट है, किधर साउथ है। अगर इस तरह फिगर बन जाएगा तो इजली बन जाएगा। जो ऊपर रहेगा वो नॉर्थ होगा, जो दाएं तरफ जो ईस्ट, और जो नीचे रहेगा जो साउथ, और जो बाएं तरफ रहेगा जो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और कह रहा है 125 बार घूमने कह रहा है, 125 बार राइट कह रहा है। 125 बार क्या कह रहा है, राइट कह रहा है। तो 125 बार हम घूमेंगे नहीं, 125 बार हम नहीं घूमेंगे, 125 बार नहीं घूमेंगे, क्योंकि 125 बार घूमना यहाँ पे संभव नहीं है। उसको घुमाते घुमाते बीच में हो सकता है 120 में हम बुना जाएंगे, हो सकता है 85 में ही बुना जाएंगे कि हम कौन सा डायरेक्शन में पहुंचे हैं। इसीलिए 125 बार ना घूम के इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और जो सेशन आएगा ना, जो सेशन आएगी उसी को घूमेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उतना ही घूमेंगे। चलो इसको भागा देते हैं तो कितना, 4 या 12 बचे कितना, 5। तो 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो बच गया कितना सेशन, 1 बच गया। तो हम कितना बार, 1 बार राइट घूमेंगे। तो राइट किधर की ओर घूमते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट क्या रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज इधर आ जाएगा, तो इधर क्या है, ईस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। अर्थात 125 बार ना घूम के 1 बार घूमेंगे और कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। सॉरी थोड़ा सा दिक्कत कर दी। कहां से घूमने का रहा है, वेस्ट से घूमने का रहा है। हम नॉर्थ से घूम गए, वेस्ट से घूमेंगे तो कहां जाएगा, नॉर्थ की ओर।
नॉर्थ की ओर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? नॉर्थ होगा, ईस्ट नहीं होगा। काहे कि कह रहा है कि 125 बार घूमने कह रहा है, तो 125 बार एक क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका चेहरा कहाँ है? वेस्ट में है, 125 बार अपनी दाएं तरफ मुड़ता है, तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा? ठीक है, तो उसका चेहरा पहले कहाँ है? वेस्ट में है। इस तरह एक हम ग्राफ बना लिए, ठीक है, यहाँ उसका चेहरा है इस डायरेक्शन में। 125 बार कह रहा था, 125 को हम क्या 4 से डिवाइड कर दिए, तो 4 से डिवाइड किए तो 31 से कटा, और इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया, मतलब शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 आ गया तो 1 बार क्या करेंगे? 1 राइट, तो 1 राइट, तो 1 बार राइट क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा? नॉर्थ। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति जिसका चेहरा ईस्ट की ओर है, एक व्यक्ति है जिसका चेहरा किधर है? ईस्ट की ओर, मतलब पूरब की ओर है, ठीक है। 29 बार नेट घूमता है, मतलब 29 बार बाएं घूमता है और 61 बार दाएं घूमता है। 29 बार कहाँ घूम रहा है? बाएं, और 61 बार दाएं घूमता है। तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा? उसका चेहरा किस दिशा में होगा? कितना बार घूमने पर? 29 बार बाएं और 61 बार दाएं। चलिए घूमना स्टार्ट कीजिए, घूमते रह जाइएगा। चलिए इधर देखते हैं मेथड के अनुसार। उसका चेहरा सबसे पहले किधर है? ईस्ट है, तो ईस्ट हम लिख दिए। उसका चेहरा कहाँ है? ईस्ट में है। चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं, NESW। यहाँ पे उसका चेहरा है, वो आदमी कहाँ है? इस डायरेक्शन में है, ठीक है। कह रहा है 29 बार लेफ्ट कह रहा है और 61 बार राइट कह रहा है, ठीक है। तो 29 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा? 728, बचे कितना? 1 नेट। और फिर 61 है, तो 61 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 को 60, बचेगा रिमाइंडर कितना? 1। तो एक कितना हो जाएगा? 1 राइट। एक लेफ्ट घूमेंगे, एक राइट घूमेंगे, तो हम बताए थे कॉन्सेप्ट में कि अगर एक लेफ्ट का है और एक राइट का है और दोनों को जब ऐड करना पड़े तो क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा? सेम डायरेक्शन आ जाएगा। कहे कि एक बार राइट घूम रहा है, चलिए हम घूम लेते हैं पहले, अगर नहीं समझ में आ रहा तो घूम लेते हैं। एक बार कह रहा है लेफ्ट, तो एक बार लेफ्ट कह रहा है तो इधर जाएंगे। चलिए ठीक है, आ गए कहाँ? नॉर्थ पर आ गए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? एक बार राइट घूमना है, तो एक बार राइट यहाँ से यहीं से घूमेंगे, तो यहाँ से घूमेंगे तो फिर कहाँ आ गए? ईस्ट की ओर आ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन था, फिर से समझ लेते हैं एक बार शॉर्टली में। कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका चेहरा कहाँ है? ईस्ट डायरेक्शन में है, 29 बार लेफ्ट घूम रहा है और 61 बार राइट घूम रहा है। तो उसका जो चेहरा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? तो दोनों को हम क्या करें? 4 से डिवाइड कर दें। इसका भी डिवाइडर 1 आया, इसका भी डिवाइडर कितना आ गया? 1 आ गया। तो एक बार लेफ्ट घूमेगा, एक बार राइट घूमेगा, तो कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा? ईस्ट में हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति जिसका चेहरा साउथ में है, एक व्यक्ति है जिसका चेहरा कहाँ है? साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, दक्षिण दिशा में है। 135 बार राइट घूमता है, 135 बार क्या कर रहा है? राइट घूम रहा है। 51 बार लेफ्ट घूमता है और 79 बार राइट घूमता है। तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा? उसका चेहरा किस दिशा में होगा? ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो उसका चेहरा स्टार्टिंग में कहाँ था? साउथ डायरेक्शन में, अर्थात दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो और फिर क्या कर रहा है? 135 बार राइट घूम रहा है, 135 बार क्या कर रहा है? राइट घूम रहा है। और 51 बार लेफ्ट घूमता है। 51 बार क्या करता है? लेफ्ट घूमता है। उसके बाद फिर क्या रहता है? 89 बार राइट घूम रहा है। 89 बार क्या कर रहा है? राइट घूम रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी क्या करेंगे? सबको 64 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों क्या है? राइट है, तो इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 14 के 4 हाथ में 1, 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2, 224 बार क्या करेगा? राइट घूमेगा। कैसे? 135 प्लस 89 इक्वल टू 224 राइट घूमेगा। इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 बचे 20,
बच गया 2, 24, सोचो को 24, 56 में पूरा पूरा एक कट गया अर्थात 0 हो गया। मतलब एक को बार नहीं घूमेंगे, सेम डायरेक्शन रह जाएगा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रहेगा। आगे क्या रहा है, 51 बार क्या करना है, लेफ्ट घूमना, मतलब बाएं घूमना है। तो 51 में 4 से डिवाइड कर दो, तो 51 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, 4 मरतबे में बचेगा कितना, 3। तो 3 बार क्या करेंगे, लेफ्ट घूमेंगे। हम बताए थे कॉन्सेप्ट में कि 3 बार अगर बाएं गए तो 3 बार बाएं न घूम के एक बार क्या कर देंगे, दाएं घूम जाएंगे तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी। चलिए डायरेक्शन नहीं बनाए थे ना, बना लीजिए, NESW साउथ है, ठीक है, साउथ है। तो 3 बार लेफ्ट घूमना है, तो 3 बार लेफ्ट घूमेंगे तो इधर से घूम के आइए। अगर क्या है 3 बार लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, एक बार राइट, एक बार राइट होगा ना, कॉन्सेप्ट में बताया था 3 बार लेफ्ट क्या तो एक बार राइट घूम जाएंगे, 3 बार राइट क्या तो एक बार लेफ्ट घूमेंगे। चलिए यहाँ से घूम जाते हैं एक बार, तो एक बार यहाँ राइट घूमेंगे तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन आ गया, बेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है, देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, उसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये अगला क्वेश्चन है जो आंसर से ही बनेगा, वो क्वेश्चन से नहीं आंसर से ही बनेगा। जो ऑप्शन है ऑप्शन को ही चेक करना पड़ेगा, सारा ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, इसलिए इजी होगा कि ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को सही से याद रखिएगा। क्या कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम ईस्ट से साउथ दिशा में ले जाएगा। कोई व्यक्ति है वो कौन सा क्रम में मुड़ेगा कि वो ईस्ट से साउथ दिशा में जाएगा, मतलब पूरब से दक्षिण दिशा में चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों हम लिख लेते हैं। फर्स्ट में कह रहा है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। सेकंड कह रहा है, सेकंड में क्या कर रहा है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट राइट। थर्ड में कह रहा है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट राइट राइट। फोर में कह रहा है लेफ्ट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट। चलिए कह रहा है कहां से कहां, ईस्ट से साउथ की ओर। चलिए हम डायरेक्शन बना लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, NESW। तो यहां से यहां, मतलब एक बार क्या घूमना है, उसको राइट घूमना है, या फिर 3 बार क्या घूमना पड़ेगा, लेफ्ट। मतलब एक बार राइट घूमना पड़ेगा, या फिर एक बार राइट घूमेंगे तो आएंगे, या फिर 3 बार लेफ्ट घूमेंगे, 3 बार लेफ्ट घूमेंगे तो आएंगे। चलिए यहाँ पे से देखते हैं, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। तो एक बार लेफ्ट एक बार राइट घूमेंगे तो इक्वल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा, तो कोई चीज नहीं, कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया। तो एक बार लेफ्ट घूम रहा है, एक बार लेफ्ट तो नहीं घूमेगा तो नहीं आएगा, या कहा 3 बार लेफ्ट होना चाहिए, वो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, पूरा कट गया, तो सेम डायरेक्शन आ गया। तो सेम डायरेक्शन आ गया तो इसमें ये भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, तो इससे कट गया, इससे ये कट गया, तो 2 बार राइट, 2 बार नहीं, एक बार राइट घूमेगा तब आएगा, 2 बार राइट घूमेगा तो क्या होगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। वो ईस्ट में था तो आ जाएगा कहाँ, वेस्ट में आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एक राइट एक लेफ्ट कट गया, एक लेफ्ट एक राइट कट गया, इससे ये कट गया, बचे क्या 1 राइट, और 1 राइट घूमेगा तो कहाँ जाएगा, ईस्ट से साउथ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है जो क्वेश्चन के अनुसार सही है। ठीक है, क्वेश्चन का ये क्या कह रहा था कि कौन सा क्रम में घूमेगा कि ईस्ट से कहाँ जाएगा, साउथ में। तो एक बार राइट घूमता है तो ईस्ट से कहाँ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये रीजनिंग बस थोड़ा सा समझने की बात है, अगर समझ में आ गई तो रीजनिंग बहुत इजी है। अगर नहीं समझ में आया तो कितनों माथा पटक किए आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे विपरीत दिशा में ले जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है
लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट राइट। 4 ऑप्शन है राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। ठीक है, कह रहा है कौन सा ऐसा डायरेक्शन है, मतलब कौन सा इसमें ऐसा क्रम है जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कब जाएगा, जब 2 बार अगर लेफ्ट रहेगा, 2 बार लेफ्ट रहेगा तभी ना अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो 2 लेफ्ट राइट या फिर 2 लेफ्ट अगर रहेगा तो ये, अगर कोई किसी में ऑप्शन में अगर ये मिल जाता है आपको तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और जिसमें नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, इससे एक कटा, इससे एक कटा, इससे एक कटा, इस सेम डायरेक्शन आ गया, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक लेफ्ट एक राइट कट गया, एक लेफ्ट एक राइट कट गया, एक लेफ्ट एक राइट कट गया, एक लेफ्ट आया, और लेफ्ट होना चाहिए कितना, 2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, 2 लेफ्ट आ गया, और हमको होना चाहिए कितना, 2 लेफ्ट होना चाहिए। तो 2 बार अगर लेफ्ट वो घूमेगा तो कौन सा डायरेक्शन में आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, और हमको पूछ रहा है क्या, कौन सा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा हमको। तो ये हो जाएगा आंसर सही, ये हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत। चलिए बन गया। चलिए आज तक इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इससे अच्छे से क्वेश्चन और डायरेक्शन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वो भी आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।